Exercise 2.1 question number 6 third is given here. Root 2 power 4 into cube root 3 power 6 divided by in bracket fourth root 3 into 27 power 1 by 4 into cube root 8 whole to the power 2. ये क्वेश्चन दिया गया है. अब इसे कैसे सॉल्व करना है. 2 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट यानी यहाँ पे 2 ऑलरेडी होता है, ये आप जानते हैं. तो इसको हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं, एज ए पावर लिख सकते हैं. 2 का पावर कितना हो जाएगा 1/2 होल टू दी पावर 4 हो जाएगा, होल टू दी पावर 4. फिर 3 का पावर लिखेंगे 1/3 होल टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 का पावर हो जाएगा 1/4 इंटू रूट हटाने के लिए पावर के फॉर्म में लिख देते हैं. तो 3 का पावर 1/4 इंटू अब 27 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 3 पावर 3 इंटू होल पावर कितना हो जाएगा 1/4 यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इंटू 8 पावर 1/3 होल टू दी पावर 2 दिया गया है. सॉल्व करते चलिए. यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा यानी 2 पावर 1/2 इंटू 4 आ जाएगा. यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पावर 1/2 इंटू 4. यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पावर 1/3 इंटू 6 हो जाएगा. डिवीज़न का सिंबल दीजिएगा, ये ऑलरेडी दिया गया है 3 पावर 1/4 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 पावर 3/4 आ जाएगा. अब 8 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, होल टू दी पावर कितना आ जाएगा 2. क्लियर है. इधर 2 से 4 को रिड्यूस करेंगे तो 2 आएगा यानी 2 का पावर कितना हो गया 2. यहाँ 3 से 6 को रिड्यूस करेंगे तो 2 आ जाएगा यानी 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में आइए सॉल्व करते हैं. सॉल्व कैसे किया जाता है, यदि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन होता है और बेस इक्वल होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं. 1/4 प्लस 3/4 हमने ऐड किया और यहाँ पे 3 से 3 रिड्यूस हो गया तो पावर 1 आया, होल टू दी पावर कितना आ गया 2. क्लियर है. उसके बाद यहाँ आप देखिए यदि बेस इक्वल नहीं होता है, पावर इक्वल होता है मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम रहता है. 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई यहाँ सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा और 1 प्लस 3 आएगा. क्लियर. इंटू 2 पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा. कोई भी होल नंबर होता है उसका पावर 1 ऑलरेडी रहता है, होल टू दी पावर 2. फिर 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई इसे सॉल्व करेंगे तो 4/4 आएगा. 3 का पावर कितना हो जाएगा 4/4. 4/4 रिड्यूस हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 1 पावर 1 इंटू 2. अब यहाँ भी देखिए पावर 2 दिया गया है और बेस अनइक्वल है तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2 जा कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 पावर होल टू दी पावर 2 दिया गया है. अलग अलग लिख दीजिए. फिर 6 स्क्वायर ऑलरेडी डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 3 2 जा 6 स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे बेस इक्वल हो गया तो बेस इक्वल के कंडीशन में, डिवीज़न के कंडीशन में हम पावर को माइनस कर देते हैं तो बेस तो सेम रहता है, पावर माइनस हो जाता है 2 - 2 तो कितना आ जाएगा 6 का पावर 0. यदि किसी भी होल नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें. धन्यवाद.